वबरकातहू। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना भेज गरीबी में नाम पैदा कर। और फितरत को खिरत के रू बरू कर, तस्खीर मकाम में रंग बू कर। तारों की फजा है बेकरां कि तू भी ये मकाम आरजू कर। अता इस्लाफ का जज्बे दरू कर, शरीक जिमरा इला यखजनू कर। खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। और दिलों को मरकज़े महरो वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर। जिन्हें बख्शी है नाना जबी तूने, उन्हें बाजू हैदर भी अता कर। और अक्ल गो आसमां से दूर नहीं, इसकी किस्मत में लेकिन हजूर नहीं। अक्ल गो आसमां से दूर नहीं, इसकी किस्मत में लेकिन हजूर नहीं। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। और दिल की बनाई कर खुदा से तलब, दिल की बनाई कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। और बेहजूरी या तेरी मौत का राज, जिंदा हो तो बेहजूरी नहीं, जिंदा हो तो बेहजूरी नहीं। और एक पंजाबी का शेर अभी फरजंद भाई ने कहा है उनके लिए कि मेरे मौला ने संगियां सारियां नूं जो कुछ दिता वखो वख दिता। ओदी वंड नूं समझना बड़ा मुश्किल है, किधर कख दिता किधर लख दिता। पल्ले भरे हुए दुश्मनां दे वेख के दिल ते मैल ना लियावीं, ओ दामना तू दिता दिल मुहब्बतां नाल भरिया, तैनूं लख दा भी सवा लख दिता। और बहु हसरत है तंडे बूए उते, मत्था टेक दा मर जावा। तंडे इश्क दा बाल के मच सोना, बस सेक दा मर जावा। पैंडा दूरियां दा नाल हंजुआं दे, इंज मेच दा मर जावा। होवे वक्त अखीर ते मुख तैंडा, सोना वेख दा मर जावा। और इलाही नबी दे सफीने विचों आवां, इलाही नबी दे सफीने विचों आवां। परौणा आउंदा हर महीने विचों आवां। मीटा अखियां ते घर आवां नासर, खोला ते बैठा मदीने विचों आवां। निहायती वाजिब एहतराम किबरा पीर जमील उर रहमान साहब आस्ताने आलिया ईदगाह शरीफ, किबला पीर मुस्तफा फारूक गुल बादशाह साहब आस्ताने आलिया मोड़ा शरीफ, और आजी परवेज साहब, और नकीब महफिल जनाब फारूक चौहान साहब। और आप सब मेरे सर के ताज हैं, आप सब मेरे सर के ताज हैं। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है, जिनकी तौफीक और मदद से आज हम इस खूबसूरत रूहानी वजदानी रहमानी ईमानी और अरफानी महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर जनाब हाजी परवेज साहब को और इनके बरादरान को, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है, अल्लाह ताला इनके घर बार में कारोबार में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। और अल्लाह करीम हमारे दिलों को आपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखे। और हमारे दिलों के चिराग से चिराग जलते रहे, और ये खूबसूरत महफिल इसी तरह सजती रहे, हम इनमें आते रहें और अपने दिलों की उजड़ी बस्तियों को आबाद करते रहें, अपने दिलों की उजड़ी बस्तियों को आबाद करते रहें। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने हमें बोलने के लिए ज़बान दी है। क्या किया है? अब सिर्फ 2-4-5 मिनट अपनी हाजिरी लगवाऊंगा, लेकिन जितनी आपकी तवज्जो होगी, आपका ध्यान होगा, उतनी आपको बात समझ में आएगी। जितनी आपकी तवज्जो और ध्यान होगा, उतना ही अल्लाह के नजदीक आपका मकाम होगा। क्योंकि बात को गौर से पढ़ना और सुनना इंसान को मार्फत देता है। वो मार्फत दुनिया की हो या दीन की, जब तक गौर और फिक्र नहीं होगा, बात समझ में नहीं आएगी। जिस तरह अच्छी चीज खरीदने के लिए पहचान बड़ी जरूरी है, बात को समझने के लिए ध्यान बड़ा जरूरी है। और ध्यान ना हो तो बयान कैसे होगा? ध्यान ना हो तो बयान कैसे होगा? जिस तरह पुख्ता इरादे के साथ अमल आसान हो जाता है, इसी तरह ज़ौक़ और शौक के साथ काम आसान हो जाता है। इकबाल ने कहा ना, शौक तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा सजूद भी हिजाब, मेरा क़याम भी हिजाब। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें बोलने के लिए ज़बान दी है,
सुनने के लिए कान दिए हैं दोस्तान मोहतरम, इसी तरह हवा से खमसा दिए हैं, लेकिन इनका हक अल्लाह के नजदीक उतनी देर तक अदा नहीं हो सकता जब तक ये अल्लाह की रजा के लिए ना चले, जब तक ये अल्लाह की रजा के लिए ना चले। दोस्तान मोहतरम, जबानों में सबसे खूबसूरत जबान वो है जो मुस्तफा का जिक्र करती है, कानों में सबसे खूबसूरत कान वो हैं जो मुस्तफा का जिक्र सुनते हैं, अल्फाजों में सबसे खूबसूरत अल्फाज वो हैं जो मुस्तफा के जिक्र के लिए चुने जाते हैं, और इंसानों में सबसे खूबसूरत इंसान वो हैं जो मुस्तफा का जिक्र करते हैं, और घरों में सबसे खूबसूरत घर वो हैं जहां जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाई जाती है। क्योंकि क़यामत के दिन कई लोग ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, फिर भी रब के करीब होंगे। लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरे और मेरे महबूब के जिक्र की महफिलों का एहतमाम करते थे और उस पर अपना माल और ज़र खर्च करते थे, और जब भी एक दूसरे से मिलते मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करते। इनके हर अमल में मेरा और मेरे महबूब का इश्क और मोहब्बत बसा हुआ था। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा अमल वो है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम के साथ किया जाए, ताज़ीर और तौकीर के साथ किया जाए, अतात और अतबा के साथ किया जाए, इश्क और मोहब्बत के साथ किया जाए, अकीदत और अदब के साथ किया जाए। किसके साथ किया जाए? अकीदत और अदब के साथ। इकबाल ने कहा ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। और मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ को टूटने वाला ये वो शीशा है जिसे रखते हैं नाजुक आपगीनों में। और कभी अपना भी नजारा किया है तूने मजनू कि लैला की तरह तू भी है महमल नशीनों में, और कैस पैदा हो तेरी महफिल में ये मुमकिन नहीं। तंग है सहरा तेरा और मैं मिला बेलैला तेरा। इकबाल पता क्या कह रहा है दोस्तान मोहतरम? इकबाल कह रहा है, अब आप जल्दी आसानी से समझ जाएंगे कि एक तरफ 100 कनाल का सोने का महल हो, 100 कनाल का सोने का महल हो, उसके अंदर हीरे और डायमंड लगे हों, और दूसरी तरफ एक झोंपड़ी हो, एक टूटी हुई झोंपड़ी हो। आपने मेरे साथ चलना है, आपको समझ में आएगा, जल्दी बात आएगी। सामने उसके क्या हो? एक झोंपड़ी हो, सामने सोने का 100 कनाल का महल हो, तो लैला झोंपड़ी के अंदर बैठी हो। लैला कहां बैठी हो? झोंपड़ी के अंदर। आप मुझे ये बताएं कि मजनू उस महल में जाएगा या झोंपड़ी में जाएगा? बताएं ना जी। झोंपड़ी में जाएगा। अगर हमारी तरह का इंसान इश्क और मोहब्बत में जहां उसका दिल लटका होता है, उसने 100 कनाल के सोने के और हीरे जवाहरात के महल को ठुकरा दिया, कहां जाएगा? जहां उसका दिल लटका हुआ है, जहां उसका दिल लटका हुआ है। दिल उसका लैला में अटका हुआ है, झोंपड़ी में जाएगा ना जी। तो इसी तरह अल्लाह ताला कहता है मैं उस दिल में अपनी मोहब्बत डालता हूं जिस दिल में मेरे मुस्तफा का अदब होता है, उस दिल में अपनी मोहब्बत डालता हूं जिस दिल में मेरे मुस्तफा का अदब होता है। क्या होता है दोस्तान मोहतरम? अदब होता है। और जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम के साथ इश्क और मोहब्बत के साथ अमल किए, तो दोस्तान मोहतरम को गाजी बन गया, वो राजी बन गया, वो गजाली बन गया, वो रूमी बन गया, वो जामी बन गया, वो निजामी बन गया, और कोई इकबाल बन गया। इसलिए इकबाल ने कहा ना कि अक्ल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफा। क्या कहा इकबाल ने? अक्ल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफा। इकबाल कहता है कि तिजारत की बात हो तो अकल से काम लो, अदालत की बात हो तो अकल से काम लो, सियासत की बात हो तो अकल से काम लो, रियासत की बात हो तो अकल से काम लो, और दुनिया की बात हो तो अकल से काम लो। लेकिन जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की बात हो तो अकल के चिराग गुल कर दो। क्या करो? अकल के दरवाजे बंद कर दो। इकबाल कह रहा है अकल के दरवाजे क्या करो? बंद कर दो। चुप कर मेरे अली ये जा नहीं बोलन दी, कोई मिसल नहीं डोलन दी। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला, आप बड़े खुशनसीब लोग हैं कि जिन्हें ये जिक्र की महफिलें नसीब हुई हैं, क्योंकि ये महफिलें पहले कबूल होती हैं और फिर होती हैं। आप सब लोग अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं, अल्लाह ताला का इंतखाब है। पहले आपका इंतखाब हुआ, फिर आपकी हाजिरी हुई।
क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है, मदीने नू जाना नसीबां दी गल है। जे मुकद्दर विच फेर कोई नहीं, सफर मदीने दा ढेर कोई नहीं। मैं वंजां ते वंज नहीं सकदा, सोना बुलावे ते देर कोई नहीं। और बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कुकड़ी जमीन ते डुलदी है। बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कुकली जमीन ते फुलदी है। बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कुटाणी दरख्त दी चुलदी है। लगन भाग मदीने नू मेरे अली जदू हवा मदीने दी चुलदी है। और जे मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ओ वेखे। इन्ने भाग किथों मेरे चंगे, मेरे वेखदियां ओ वेखे। सईयों नी रल मंगो दुआई, जिंद लग जाए यार दे लेखे। यार फरीदा चल दर मलिए, ओ वेखे या ना वेखे। और रब दी नजर चो कुछ भी नहीं, भावें शक्लों सूरतों चंद होवे। कोडी मुल नहीं होता रब दे कोल, भावें कारून नालू दौलतमंद होवे। खाली इलम पढ़िया गल बनती नहीं, भावें कोल किताबां दी पंड होवे। बुल्ले शाह रब ओनू पसंद करदा जिसनू सोहना कमली वाला पसंद होवे। और शम्मा दे कोल जड़े रह के रहन जिंदा, इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। हद्दां शरीयत दी जड़े तोड़ दे मने, इहो जिहा मलंगां दी लोड़ कोई नहीं। वली नजर न करे तदखीर सब कुछ, ओनू सप्पां ते जंगां दी लोड़ कोई नहीं। गाजी इश्क बलाल या चाहिदा है, मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। बस दोस्तान मोहतरम, अब निस्बत की बात करूंगा, ये इससे आपको हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। हम सब लोग निस्बत वाले हैं। हम सब लोग कौन है? निस्बत वाले हैं। अब दो चार मसाले दूंगा, आपको जल्दी समझ में आएगी। आप देखें, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको बड़ा कीमती कपड़ा मिल जाए, बड़ा कीमती, मसलन 1 लाख रुपए का कपड़ा हो, थान आपको मिल जाए, आप क्या करेंगे? उठा लेंगे, घर ले जाएंगे, लेकिन उसे चूमेंगे नहीं, आंखों पे नहीं लगाएंगे। बताएं ना जी, लगाएंगे नहीं? घर ले जाएंगे, 1 लाख रुपए का कपड़ा है, घर जाकर रख देंगे। आप मस्जिद में जाएं, देखें मस्जिद के दरवाजे के पास कुरान पाक का गुलाफ पड़ा हो, काटन का फटा हुआ, आप क्या करेंगे? उठाएंगे, चूमेंगे, आंखों पे लगाएंगे और किसी ऊंची जगह पे रख देंगे। क्यों? इसलिए कि इसकी निस्बत कुरान के साथ है। इसकी निस्बत कुरान के साथ है, और जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो तो उसकी हम ताजीम और तकरीम करते हैं। तो कुरान की अपनी निस्बत साहिब कुरान के साथ है। हम कुरान को भी मानते हैं किबला पीर साहब, हम कुरान को भी मानते हैं, लेकिन साहिब कुरान के बाद हमें किसने बताया कि ये कुरान पाक है? बताएं ना जी, नबी पाक ने। तो हम कुरान को भी मानते हैं, लेकिन साहिब कुरान के बाद आप देखिए, पानी की कोई कीमत नहीं होती, पानी की कोई कीमत नहीं, लेकिन जब दूध में मिला देना तो 90 रुपए किलो बिकता है, फिर इसका नाम भी पानी नहीं रहता, क्योंकि निस्बत दूध के साथ हो गई ना। फिर कोई पानी नहीं कहेगा दोस्तान मोहतरम, फिर पता क्या कहेंगे? कहेंगे कि दूध है जरा पतला है। बताएं ना जी, क्या कहते हैं? दूध है जरा पतला है। और ये टाइलें लगी होती हैं ना घर में, एक ही फैक्ट्री में बनती है, एक ही कीमत होती है, एक ही गाड़ी में आती है दोस्तान मोहतरम, लेकिन जो टाइलें मस्जिद के अंदर लग जाती हैं मराब में, वहां लोग सजदे करते हैं, इबादत करते हैं। जो टाइलें बात में लग जाती हैं वहां लोग गंदगी करते हैं। क्योंकि बात निस्बत की मैं कर रहा हूं ना, किसकी कर रहा हूं? निस्बत की। तो दोस्तान मोहतरम, आप देखें, पानी के अंदर पत्थर फेंके ना डूब जाएगा, लोहे को फेंके डूब जाएगा, लेकिन लकड़ के साथ लगा के फेंकेंगे तो नहीं डूबेगा। लकड़ के साथ लगा के तो नहीं डूबेगा। पानी से किसी ने पूछा ना कि तू हर चीज को डुबो देता है, किबला पीर साहब, पानी से किसी ने पूछा ना कि तू हर चीज को डुबो देता है, लेकिन लकड़ को क्यों नहीं डुबोता? इसकी वजह क्या है? तो पानी ने कहा, जिसकी परवरिश मैंने खुद की हो, मुझे उसे डुबोते हुए शर्म आती है, और जो उसके साथ लग जाए मैं उसे भी नहीं डुबोता। जो उसके साथ लग जाए मैं उसे भी नहीं डुबोता। आप गौर करें ना दोस्तान मोहतरम, मैं उसे भी नहीं। जो टाणी दरख्त के साथ जुड़ी रहती है, तो जब बहार आती है ना, तो उसके साथ भी फल फूल और पत्ते लगते हैं। और जो टाणी दरख्त से कट जाती है, नीचे गिर जाती है, आग का ईंधन बनती है और पांव के नीचे आती है। ऐसे है या नहीं? बताएं ना। तो आप सब खुशनसीब लोग हैं कि बाबा फरीद से किसी ने पूछा ना, बाबा जी अल्लाह क्या कर रहा है? फरमाया अल्लाह फरीद फरीद कर रहा है। किसी ने पूछा बाबा जी वो कैसे? तो आपने फरमाया तूने पढ़ा नहीं कि फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा।
तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब गौर फरमाएं दोस्तान मोहतरम, बाबा ने जिक्र एक जगह बैठ के किया। कहां किया? एक जगह बैठ के, चर्चा सारी दुनिया में हो गया। ख्वाजा ने एक जगह बैठ के जिक्र किया, चर्चा सारी दुनिया में हो गया। दाता ने एक जगह बैठ के जिक्र किया, रावी के किनारे, तो चर्चा कहां हो गया? सारी दुनिया में। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है ना कि ऐ मेरे बंदे, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अब्द, एक अब्दहू। अब्द वो बंदा जो अल्लाह को चाहता है, अब्दहू वो बंदा जिसे अल्लाह चाहता है, जिसे अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र 20-25 साल कर। कितना अरसा कर? 20-25 साल, क्योंकि तेरे शऊर की उम्र 20-25 साल है। तेरे शऊर की उम्र 20-25 साल है। तू 20-25 साल मेरा जिक्र करेगा, मैं तेरा जिक्र हमेशा करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा रहने वाला हूं, मैं हमेशा रहने वाला हूं। तो दोस्तान मोहतरम, एक दफा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह मस्जिद में गए इमाम के पीछे उन्हें, क्योंकि मुल्ला की नमाज और मुजाहिद की नमाज और परवाज है दोनों की, सिख फजा में करकस का जहां और शहीन का जहां। और आप मस्जिद में गए तो इमाम के पीछे बाजमात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कोने में बैठ के जिक्र करने लगे। तो वो मस्जिद का इमाम जो था उसने आगे पूछा कि या हजरत आप काम तो करते नहीं हैं, आपको रिस्क कौन देता है खाने के लिए? आपने कहा एक मिनट सब्र करो, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। आप फिर उठे, नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ के बैठे तो उस मौलवी ने पूछा अभी तो आपने बाजमात मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। आपने फरमाया जो नमाज तेरे पीछे पढ़ी है वो नमाज नहीं हुई, जो मैंने अकेले पढ़ी है ये नमाज हुई। तो उसने पूछा वो कैसे? आपने फरमाया जिसे ये पता ही नहीं है कि राज़िक कौन है, दूजा पहले अपना ईमान दुरुस्त कर, फिर आगे जा नमाजें पढ़ा। तुझे पता ही नहीं है कि राज़िक कौन है। तो बस दोस्तान मोहतरम, कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागे की जरूरत होती है, कागज को जोड़ने के लिए गोंद की जरूरत होती है, लकड़ को जोड़ने के लिए कील की जरूरत होती है, लोहे को जोड़ने के लिए मकनातीस की जरूरत होती है, ईंटों को जोड़ने के लिए रेत और सीमेंट की जरूरत होती है, लेकिन दिलों को जोड़ने के लिए प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है। तो नफरतों की आग पे कभी एक आंसू बहा के तो देख, मोहब्बत कितना असर रखती है, कभी आसमा के तो देख। और मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार को मने, किया अपने बख्त खुफ्ता को बेदार को मने। और मोहब्बत जिसे अता कर दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म फिर उसकी कहानी। मोहब्बत जहां है वहां जिंदगी है, मोहब्बत नहीं तो कहां जिंदगी है। बस ये एक शेर किबला पीर साहब की नजर करके इजाजत चाहूंगा, किबला पीर साहब की नजर करके इजाजत चाहूंगा कि आंखों से गुसल करके लहू से वुजू करे, आंखों से गुसल करके लहू से वुजू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस मेरे इश्क़ जुनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करे।